नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। इंडिया और चाइना से जुड़ा हुआ चर्चा है ये। देखिए, आप यहां पर आर्टिकल देख सकते हो डिप्लोमेट का। एज द इंडिया चाइना बॉर्डर कंस्ट्रक्शन इट हीट्स अप, सो डू द कॉन्फ्रंटेशंस। यानी कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों तरफ, इंडिया की तरफ भी और चाइना की तरफ भी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बढ़ रहा है नियर द बॉर्डर। और हम लोग आगे चल के अंदेशा ये लगा सकते हैं कि कॉन्फ्रंटेशंस भी ज्यादा बढ़ेंगे। क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, राइट? लेकिन हमारा थीम ऑफ डिस्कशन क्या होगा? हमारा थीम ऑफ डिस्कशन एक सवाल है। ये पेपर है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मैकमोहन डेडलॉक, इंडिया चाइना डिस्प्यूट, इज इट शिफ्टिंग टुवर्ड अरुणाचल प्रदेश? तो ये हमारा सवाल रहेगा और हमारा फोकस रहेगा मैकमोहन लाइन। तो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मैकमोहन लाइन की हिस्ट्री पता चलेगी और इस सवाल का जवाब देने की हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या जो कॉन्फ्रंटेशन है इंडिया और चाइना का, वो अभी जैसे लद्दाख रीजन से इज शिफ्टिंग टुवर्ड अरुणाचल प्रदेश। अब ये डिस्कशन क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है इंडिया की तरफ से भी चाइना की तरफ से भी, हाल ही में आपने देखा होगा जरूर स्टडी आईक्यू पे, चाइना हैज डिप्लॉयड S-400 द डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स नियर द अरुणाचल बॉर्डर। तो इंडिया की तरफ से भी काफी जल्दी से सुबनसिरी रिवर पे हम लोगों ने एक ब्रिज बना दिया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की तरफ से भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो क्या कॉन्फ्रंटेशन अगला अरुणाचल में होगा, इसके ऊपर एक विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। मेरे साथ बने रहिए। ये सब इंफॉर्मेशन लेने के लिए मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी @RahulSai222। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो सुनहरा मौका आपके पास, घर बैठे सेफली ड्यूरिंग द पैंडेमिक यू कैन प्रिपेयर यूजिंग द स्मार्ट कोर्स। जस्ट गो टू द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर एंड टेक द सर्विसेज। एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। बेसिकली दिस इज लाइक अ कंक्लूजन इटसेल्फ। रीसेंट इंडिया चाइना क्लैशेस को अगर हम लोग फॉलो करें तो उससे हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है? मेजर फ्लैश पॉइंट्स आपको कहां मिले जहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है? देखिए, अगर पिछले 3-4 सालों की बात करूं, दिस इज द पॉइंट। यानी कि जहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बातें हो रही है, इंडिया की तरफ से हो या फिर चाइना की तरफ से हो, वहां पे क्लैश हुई है। मैं उदाहरण आपको दे सकता हूं डोकलाम का 2017 में। डोकलाम जो विवाद हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि चाइना उनकी तरफ से एक रोड कंस्ट्रक्शन में लगे हुए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे वेरी क्लोज टू इंडियन बॉर्डर, ऑल्दो इन भूटान रीजन, बट वेरी क्लोज टू सिलीगुड़ी कॉरिडोर ऑल्सो। तो दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम। तो कॉन्फ्रंटेशन हुई। हाल ही में गलवान में क्यों हुई? गलवान में डीबीओ सेक्टर में, वहां पे अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ही इंडिया और चाइना के बीच एक मुठभेड़ जरूर हुई। तो इससे हम लोग एक चीज के ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज लीडिंग टू मोर एंड मोर कॉन्फ्रंटेशन। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ये कैसे हो रहा है? ये वाई आर यू आर्ग्यूइंग लाइक दिस? सी, द आंसर टू दिस इज वेरी सिंपल। अगर हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, लोग भी जाएंगे, डिफेंस फोर्सेस भी जाएंगे, तो पेट्रोलिंग ज्यादा होगी इंडिया की तरफ से भी चाइना की तरफ से। अगर ज्यादा पेट्रोलिंग हो रही है तो ज्यादा आमने सामने आएंगे और मुठभेड़ होने की चांसेस भी ज्यादा होती है, इजंट इट? चलिए इसका एक प्रूफ लेते हैं। स्पेशली हम लोग अरुणाचल की अगर बात करें, एक बहुत ही अच्छी फोरकास्ट दी थी बीजेपी के एमपी थे 2019 में। तपीर गांव ने लोकसभा में कहा था कि चाइना हैज मूव्ड 60 to 70 किलोमीटर्स बियॉन्ड द मैकमोहन लाइन inside the line of actual control in the Indian territory where they are constructing a bridge. Although उस समय पे इंडियन पार्लियामेंट में आंसर जरूर आया था कि इट इज टुवर्ड्स द चाइनीज साइड ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बट ये जो एक स्टेटमेंट था एमपी का, इट प्रूव टू बी प्रोफेटिक। अगर आप बात कीजिए यहाँ पे, उन्होंने कहा था कि अगर अगला डोकलाम इंसिडेंट होने वाला है, दैट इंसिडेंट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन अरुणाचल प्रदेश। ऑल्दो गलवान में क्लैश हुई, लेकिन अगर हम लोग बात करें टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, नाकुला सेक्टर में भी क्लैश हुई थी इंडिया और चाइनीज फोर्सेस की। अब इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है ये जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में चाइना ने एक गांव डेवलप किया है। ये देख सकते हो आप, जूम्ड इमेजरी, अगस्त 2019 में। इन दिस पर्टिकुलर रीजन देयर वर नो हाउसेस, देयर वाज नो विलेज, बट बाय नवंबर 2020 यू फाइंड एन एंटायर कम्युनिटी हियर, which is the proof that China is developing their infrastructure. In fact, हम लोग बहुत सी न्यूज रिपोर्ट्स देखी है। रिसेंटली चाइना बिल्डिंग अ ब्रिज नियर द अरुणाचल प्रदेश, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉयमेंट, विलेज बिल्ट नियर अरुणाचल प्रदेश, राइट? तो इस सब से एक फ्यूचर ट्रेंड क्या हो रहा है? एक फ्यूचर ट्रेंड हो रहा है कि द कॉन्फ्लिक्ट जोन इज शिफ्टिंग फ्रॉम द वेस्टर्न साइड टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑन द मैकमोहन लाइन। चलिए अगर हम लोग इंडिया और चाइना के बॉर्डर के डिस्प्यूट के बारे में बात करें, देखिए बॉर्डर डिस्प्यूट कहां पे? दिस रीजन यू ऑलरेडी नो, द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, विच इज अ फेट अकम्प्लाई, अक्साई चिन कैप्चर्ड बाय
चाइना वे बैक इन 1959 इटसेल्फ, उसी के ऊपर विवाद भी हुआ था, 1962 में वॉर भी हुआ था। तो हम लोग डिस्प्यूटेड रीजन्स देखेंगे इंडिया और चाइना के स्पेसिफिकली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान हियर। इंडिया चाइना के डिस्प्यूट में आपको 3 रीजन मिलेंगे। एक मिलेगा आपको वेस्टर्न साइड इन लद्दाख, जहां पे मैंने कहा कि अक्साई चिन को चाइनीज ने ऑक्युपाई कर लिया। अब यहां पे लाइन डिमार्केट की थी फिर से कॉलोनियल पावर्स, यानी कि इंडिया के ऊपर रूल किसने किया था? इंडिया के ऊपर रूल किया था ब्रिटिश। तो यहां पे 3 एरियाज थे, एक था ब्रिटिश, एक आपको मिलेगा तिब्बत, राइट, द मोनार्की ऑफ तिब्बत बिफोर, एंड देन देयर वाज द चाइनीज साइड आल्सो। तो 3 पार्टीज थी पहले, लेकिन 1950 के बाद जब से चाइना ने ऑक्युपाई किया है तो तिब्बत जा चुका है, तिब्बत भी चाइना बन चुका है। तो ये जो वेस्टर्न साइड में है, यहां पे फिर से कॉलोनियल लाइन डिमार्केट की हुई थी, वो थी अर्डाक जॉनसन लाइन। जो मिडिल सेक्टर में आपको मिलता है यहां पे हिमाचल उत्तराखंड के पास, मिडिल बाउंड्री 1893 में डिमार्केट की थी मैकार्थनी मैकडॉनल्ड लाइन। और जो ईस्टर्न सेक्टर में है, जिसके ऊपर हम लोग की चर्चा चलने वाली, वो है मैकमेहन लाइन। अब ये जो विवाद शुरू हुआ ईस्टर्न साइड पे, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन ईस्टर्न साइड, विल टॉक अबाउट दिस मैकमेहन लाइन। देखिए मैकमेहन लाइन ये डिमार्केट की थी, 1913 में एग्रीमेंट साइन हुआ, 1914 में जो लाइन आई थी इसको फाइनलाइज किया गया था ब्रिटिश द्वारा और जो तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके द्वारा। लेकिन विवाद क्यों शुरू हुआ? देखिए अगर हम लोग बात करें मैकमेहन लाइन की हिस्ट्री के बारे में, दिस लाइन वॉज डिमार्केटेड बाय द ब्रिटिश नेविगेटर हेनरी मैकमेहन। अब हेनरी मैकमेहन ने क्या किया कि उन्होंने लाइन डिमार्केट की और तीनों अनवॉइस को बुलाए। एक तरफ ब्रिटिश था यानी कि इंडिया नाउ, तिब्बत एंड द चाइनीज अनवॉइस, ऑल द 3 वर कॉल्ड एंड दे डिमार्केटेड द बाउंड्री कि ये रही है हमारी बाउंड्री करके। लेकिन नेगोशिएशंस फेल होने के बाद जो प्रपोज लाइन थी मैकमेहन लाइन, उसको अग्रीमेंट के तहत साइन कर दिया गया शिमला कॉन्फ्रेंस में। 1913 में एग्रीमेंट आया जहां पे चाइनीज डेलीगेशन के बगैर इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट को साइन किया गया, यानी कि ब्रिटिश एनवॉइस एंड द तिब्बतन एनवॉइस दे साइंड एन एग्रीमेंट। अब जैसे ही ये साइन हुआ उसके बाद बाउंड्री अभी भी अनमार्क्ड है, यानी कि अनडिमार्केटेड है। ये क्यों है? देखिए बाउंड्री हमेशा से ही कंटेंशियस रही है क्योंकि 3 पार्टीज थी यहां पे, 3 पार्टी से अभी 2 पार्टीज हो चुकी, क्योंकि चाइना ने 1950 में ऑक्युपाई किया तिब्बत को। इसीलिए बहुत सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इंडिया परहैप्स लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी हियर, क्योंकि अगर तिब्बत के ऊपर इंडिया ने काफी जल्दी रिकॉग्नाइज कर लिया चाइना की सुजरेनिटी को, अगर वो नहीं करते, एक क्विड प्रो को होता, तो शायद ये जो बाउंड्री का विवाद है ये रिजॉल्व होता। दिस वाज वन ऑफ द लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, बट पास्ट इज पास्ट। लेकिन इसके ऊपर चाइना ने विवाद क्यों उठाया? क्योंकि चाइना ने कहा कि वी हैव नो ऑब्लिगेशन टू ऑब्जर्व द मैकमेहन लाइन। ये कहते हुए वो कहते हैं कि एंटायर अरुणाचल प्रदेश बिलोंग्स टू अस बिकॉज फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स इट वाज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द तिब्बतन रीजन, और हमारा अभी कंट्रोल है तिब्बतन रीजन पे। तिब्बतन रीजन को हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ तिब्बत। सो दे हैव नेवर अग्रीड टू द मैकमेहन लाइन। तो ये है बेसिक हिस्ट्री। अब हम लोग ये क्यों कह रहे हैं कि जो युद्ध का जो पैराडाइम है या फिर युद्ध का थिएटर जो है वो यहां से इस तरफ क्यों शिफ्ट होने वाला है? अब इसके कुछ आर्गुमेंट हम जरूर देंगे, राइट? देखिए आर्गुमेंट क्या है। सबसे पहला आर्गुमेंट है इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हम लोग देख रहे हैं। ऑल्दो लद्दाख के रीजन में भी डीबीओ सेक्टर में हम लोगों ने देखा है कि दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में वी हैव सीन अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बट अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन अरुणाचल प्रदेश। इंडियन साइड में थोड़ा सा स्लो है, लेकिन चाइनीज साइड की तरफ से बहुत ही फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है। तो हम लोग ज्यादा कॉन्फ्रंटेशन भी यहां पे देखेंगे। मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए। अब इसके अलावा चाइना ऑलरेडी नहीं मानता है कि अरुणाचल प्रदेश इज इंडियन स्टेट, लेकिन इंडिया का यहां पे डिफैक्टो कंट्रोल है फ्रॉम 20th सेंचुरी इटसेल्फ। लेकिन अगर हम लोग यहां पे रिलीजियस एंगल लाए तो बुद्धिज्म इज वेरी प्रोमिनेंट इन अरुणाचल प्रदेश, एंड अरुणाचल प्रदेश हैज मेनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और तिब्बत इज प्रेडोमिनेंटली बुद्धिस्ट, राइट? तो इस प्रूफ के चलते भी चाइना क्लेम्स द एंटायर अरुणाचल प्रदेश और कॉन्फ्रंटेशन और भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, अगर रिलीजियस एंगल को ले आए तो these do indicate that the next theater of war or next theater of confrontation, to be more precise, it would be in अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर हम लोग सबसे बड़ी बात करें वो होगी एक कंपैरिजन अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की करें। देखिए मैंने आपसे कहा कि लद्दाख रीजन में यानी कि वेस्टर्न साइड में वहां पे जहां पे जॉनसन लाइन थी वो भी विवादित एरिया था। 1959 में ये हमें खबर पता चली कि चाइनीज आर बिल्डिंग अ रोड थ्रू तिब्बत एंड देयर पासिंग थ्रू अक्साई चिन। उसके बाद एक वॉर भी हुआ, राइट? तो लद्दाख के ऊपर जब पार्लियामेंट में सवाल उठाया गया, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी फेमसली कहा कि बंजर जमीन है, उस बंजर जमीन पे एक तिनका घास नहीं उगती, हम उसके लिए क्यों लड़ रहे हैं, राइट? तो इसके ऊपर काफी एक फनी वे में एक और कांग्रेस के एमपी थे महावीर त्यागी, उन्होंने अपनी टोपी निकाली और उन्होंने कहा
कि मेरे बाल भी नहीं है, उनके बाल नहीं थे, तो उन्होंने कहा ये भी बंजर है तो मैं इसे भी किसी को दे दूं क्या? तो इट वॉज अ वेरी फनी एनेक्डोट। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लद्दाख इशू इज ऑलरेडी अ फेट अकम्प्लाई, मीनिंग लद्दाख में अक्साई चिन डिस्ट्रिक्ट को ऑलरेडी चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया, लेकिन उनकी नजर अब अरुणाचल प्रदेश पे। अगर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की कंपैरिजन करें, टू सम एक्सटेंट इफ वी अग्री विद द आर्गुमेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू कि बंजर जमीनें हम लोग क्यों लड़े, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश बंजर नहीं है। अरुणाचल प्रदेश इज फुल ऑफ रिसोर्सेस। इनफैक्ट अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करें, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ईस्टर्न हिमालयस का जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, अरुणाचल प्रदेश उसका भाग है। और अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करें, उसकी डेमोग्राफी के बारे में बात करें, उसकी टोपोग्राफी के बारे में बात करें और उसकी नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में बात करें, तो काफी रिच है। इनफैक्ट एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, लुक एट द वाटर रिसोर्सेस इन अरुणाचल प्रदेश, दैट इटसेल्फ मेक्स इट वेरी वेरी अट्रैक्टिव। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रही है, बुद्धिज्म इज अ बोन ऑफ कंटेंशन, अगेन taking into consideration Tibet, and the third part is Arunachal Pradesh is rich with resources. तो यहां पे और भी competition होगी between India and China, and that is why we are telling that the future trend perhaps is going to be more and more confrontation in Arunachal Pradesh. So let us wait and watch for this. ये जो मैंने डिस्कशन किया है, this is all a part and parcel of a published paper जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा on my Telegram channel also. Let me end my discussion with that note. Do let me know your thoughts in the comment section. क्या आपको लगता है कि अगला कॉन्फ्रंटेशन एरिया अरुणाचल प्रदेश में होगा या नहीं होगा? ये मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।